असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बेहतरीन लीडर है मेरे अजीजों, एक जबरदस्त लीडर हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते, नहीं बनने चाहिए, और कोई नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे। एक अकेला इंसान है जिसको मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, और जाना पहचाना चेहरा है मेरे अजीजों। तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। इनकी हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये आपने ये वीडियो शायद हो सकता है पहले की हो या देख रखी हो, लेकिन मैं इनकी असलियत आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत बताना चाहता हूँ। तो प्लीज अभी बने रहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान सलमान भाई की एक और नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है। कुछ लोगों का कहना है असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर बन सकता है। क्या है पूरा मामला, आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं सलमान भाई की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। एक झटका सा लगा मेरे अजीजों जब ये खबर मैंने सुनी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लीडर नहीं है, जो कह रहा है उसको आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं, उसकी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि कौन शख्स है ये, और जाना पहचाना चेहरा है मेरे अजीजों। हो सकता है कि आपके सामने पहले भी ये वीडियो आ गई हो। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बेहतरीन लीडर है मेरे अजीजों, एक जबरदस्त लीडर है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते, नहीं बनने चाहिए, और कोई नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे। एक अकेला इंसान है जिसको मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और जाना पहचाना चेहरा है मेरे अजीजों। तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। इनकी हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये आपने ये वीडियो शायद हो सकता है पहले की हो या देख रखी हो, लेकिन मैं इनकी असलियत आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत बताना चाहता हूँ। तो प्लीज अभी बने रहना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलते रहते हैं। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। यार वो इंसान मुस्लिमों का लीडर नहीं हो सकता जो कहता है कि किसी ने कह दिया था तो नबी के रोजे पर बाहों पकड़कर कहा था कि बता नबी के रोजे के सामने कि मैंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। लोग कहते थे ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी से पैसे लिए हैं, वो मतलब उनके मतलब क्या बोलते हैं, लालच में आ गए। तो उन्होंने कहा था कि नबी के रोजे पर चल। अब नबी के रोजे के सामने क्या, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने क्या कि मैंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का लीडर नहीं हो सकता मेरे अजीजों? बिल्कुल हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपको बता दूं, अभी तक जिसके मुंह, जिस मुसलमान के मुंह भी जहां भी मशवरा किया है तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए तारीफ की निकली मेरे अजीजों। अभी तक किसी के मुंह से बुराई नहीं निकली है, तारीफ ही निकली है। चलिए बहरहाल सब जानते हैं कि वो कैसे मुस्लिमों के लीडर है, एक नंबर का लीडर है मेरे अजीज। प्लीज बने रहना। पहला आप ये वीडियो देख लीजिए कि ये साहब मदनी साहब क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। मैं नहीं जानता ये वीडियो कब की है, लेकिन मेरे सामने आई तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनकी असलियत बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में आप इसको इतना शेयर कीजिए ताकि इनकी हकीकत भी लोगों के सामने आ जाए। आइए देखते हैं ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए क्या कह रहे हैं। आज 24 जुलाई है और चांद की 17 तारीख हो गई है मेरे अजीजों। तो बने रहना, सवाल के जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हराम है, लेकिन कुछ लोग उनको हलाल करने की कोशिश में हलाल कर देते हैं, लेकिन वो हराम नबी ने फरमा दिया है। तो उसका जवाब देंगे और आज का सवाल आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। और कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। पहले एक नजर इन जनाब की इस वीडियो को देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई वो बंदा मुसलमानों के लिए एक नंबर का लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से इनकी विचारधारा क्या है। देखिए, का बहुत विरोधी हूँ देखो कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूँ और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूँ। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को। आप सुने, यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। अल्लाह, बिल्कुल। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे तो ठीक, मुझे वहाँ तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे लो महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए। देख रहे हो, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखा आपने, ये बस 1 मिनट के अंदर की क्लिप थी जो मैंने आपको दिखाई है। ये वीडियो पुरानी है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है, जो इनकी मानसिकता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, वो क्या है आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन तक ये वीडियो पहुंचे, और अभी आगे कोई ऐसी वीडियो पेश करे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब से माफी मांगे। ठीक है, क्योंकि यार सब जानते, पूरा इंडिया जानता है कि वो बंदा कैसा है मेरे भाई। नंबर 1, एक नंबर, किसी से भी पूछ लो आप।
मुसलमानों का पक्का हमदर्द मेरे अजीज। चलिए बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हिंदुस्तान में अमन और सुकून के लिए दुआ करें और अल्लाह हम सबको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने सवाल पूछा था, ये बताइए वो कौन कौन सी चीजें हैं? नबी ने फरमा दिया कि ये सब नाजायज और हराम है, लेकिन कुछ लोग उनको हलाल पेश कर देंगे। अल्लाहु अकबर। वो कौन कौन सी चीजें हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है इंशाल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो जिना, कारी, बदकारी, रेशम पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। सुना आपने? इन चीजों से परहेज करना है आपको। नबी का फरमान है मेरे अजीजों, इनको हराम है तो हराम ही रहने देना, हलाल नहीं बनाना है। अब आज का सवाल सुन के जाए। आज का सवाल क्या है? पहलवान कौन है? क्या वो पहलवान है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पछाड़ देता है, किसी को ढा देता है? क्या वो पहलवान है? असल पहलवान कौन है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। आप भाइयों का बहनों का कमेंट देखेंगे कल तक किसने क्या जवाब दिया है, और कल को इसका जवाब इंशाल्लाह हम देंगे कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है जो किसी दूसरे को पछाड़ देता है। क्या वो है या कोई और है? ठीक है इंशाल्लाह बताइए। अब मैं आपको कलाम सुनाता हूं तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखें, नबी की मोहब्बत में सुन के जाए मेरे अजीज, ईमान ताज़ा कर लीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो मुझे सवाल, कोई भी कैसी भी बात मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। हाँ, कल टी शर्ट के बारे में हमने जिक्र किया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी बेअदबी होगी, यहाँ पर इस्लामिक वर्ड लिखा जाएगा बेअदबी। भाई सीने पर इस्लामिक वर्ड लिखा जाएगा, बेअदबी कैसे होगी? तुम उस कपड़े को धोगे और इधर उधर डाल दोगे ऐसे ही, उसकी बेअदबी तो तुम्हारे हाथ में है ना। उस कपड़े को जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, या जिस पर दीन और दुनिया लिखा हुआ है, या जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है इस्लामिक वर्ड, उसको सही तरीके से अपने हाथ से धो, सही तरीके से ऊंचे मकाम पर डालो, सुखाओ, फिर उसको पहन लीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अदब करना तो हमारे हाथ में है ना। तुम चाहोगे तो बेअदबी होगी, लेकिन अगर हाँ आपको इस्लामिक वर्ड नहीं लिखवाना है तो उस भाई की जो हमने तिजारत कर रहे हैं वो माशाल्लाह टी शर्ट आपके घर पहुंचा रहे हैं, तो आप अपनी शॉप का कोई बिजनेस, आपका कोई दुकानदारी है आपकी, उसका नाम लिखवाएं आगे और अपनी दुकान में बैठे तो उसमें पता रहेगा कि आप फला इनकी दुकान का नाम ये है, तो देखो इनके टी शर्ट पर भी लिख रहा है। उससे भी एक अलग पहचान बनती है, एक मतलब ऐड होता है आपका। तो आप में से किसी का भी कोई बिजनेस हो, ऐसा कुछ मामला हो, तो आप उनसे जो है टी शर्ट मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे। नंबर में एक बार फिर उनका दे रहा हूँ ऊपर, ये आप इसको देख सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं। टी शर्ट का कुछ ये नज़ारा रहेगा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो चलिए बात करते हैं कलाम की। तो आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। आइए मेरे अजीज, हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखिए। आपकी तरफ से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अब बस इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए, दिल में और दिमाग में डाल लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। तो मचल के कहे या रसूल अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर तेरी दुआ तेरी दुआ की बदौल अज़ाब रब से बचे हुए। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया,
لایا غرور میاں غرور میاں کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ غرور میاں کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو حبشیوں میں ہے بلال تیرا غلام آیا کمال آیا جو حبشیوں میں ہے غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی کی آمد نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا کہیں نا سبحان اللہ نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور سنیں عمر کی جرأت عمر کی جرأت پہ جاؤں قربا تھے کیسر و کسرا جنس لرزا کیا شان ہے میرے عمر فاروق اعظم عمر کی جرأت پہ جاؤں قربا تھے کیسر و کسرا جنس لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور سنیں گے تو کہے سبحان اللہ حسین ابن حسین ابن علی کا نعرہ لبوں پہ آیا تو دل پکارا حسین ابن علی کا نعرہ زباں پر آیا تو دل پکارا حسین ابن
प्यारा हंसी दुलारा नबी का प्यारा हंसी दुलारा नबी का प्यारा हंसी दुलारा कमाल आया कमाल आया नबी का प्यारा हंसी दुलारा करबल में आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र गैब है मिसाल आया कमाल आया। आखिरी शेर सुने नबी तो साइब बहुत है आला है रुतबे सबके अजीम बाला मगर जो आखिर में आमीना का मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल आया कमाल आया मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल आया कमाल आया। तो मेरे अजीज़ों जैसा भी कलाम लगा हो बस दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाल्लाह सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। सवाल ये था कि ये बताइए पहलवान कौन है जो लोगों को पछाड़ देता है, क्या वो पहलवान है या फिर कोई और है पहलवान? असली पहलवान कौन है? आपने आखिर तक मेरी बात को मुकम्मल सुना, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। हमारा इत्र लॉन्च होने वाला है और ऐसा इत्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू तो बहुत लगाई होंगी आपने, लेकिन जब हमारा इत्र आप लगाएंगे अतर अल्हम्दुलिल्लाह तो सारी खुशबुओं को भूल जाएंगे जो अभी तक आपने लगाई होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इत्र जब लॉन्च होगा इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। तो दुआ करें हमारे इस नेक और जायज़ और सुन्नत कारोबार के लिए। जज़ाकल्लाह।